चाहिए। मजाक तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी बातों मजाक करने का अधिकार नहीं है। ठीक, हमें मजाक करने का अधिकार नहीं है। बिस्किट को विश का किट बता देते हैं। इसको खाने से बीमार पड़ सकते हैं, वो विश ही हुआ। तो बोलने की कला में माहिर हैं महाराज, और महाराज जो कुछ भी बोलते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये एक अपने आप में बहुत खास बात है महाराज जी आप में। लेकिन अब हम जरा अपने तर्कश से कुछ तीरों को निकालते हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक मायके गई पत्नी का दुख सुनाने आए पति को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कहा। 1 सालों से ये मायके में हैं अपने, जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। तो देखा आपने महाराज की ये क्लिप, और अब इसी क्लिप से जुड़ा एक अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि महाराज पर मुकदमे का पहला हमारा सवाल है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की आंखें कैमरे की तरह जूम होती हैं? ये यूं यूं करके क्या आप जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं दूर तक का भी? ऐसा है कि इसको हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, तो वहाँ के ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। अच्छा। तो जब वहाँ जाओ ना तो वहाँ पे भगवान दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे से हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे ना ऐसे देखा जाता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ वहाँ दिखता है ना वो केंद्रित होता है। और आप अभी प्रैक्टिकल करिए, आप ऐसे करिए तो आप स्पष्ट देख पाएंगे। ये प्रैक्टिकली है। तो वहाँ पे परंपरा ये सदियों से है कि भगवान जी को ऐसे देखने से ना, जैसे आप बहुत शोर शराबा में भीड़ भाड़ में और भगवान जी के दर्शन करना है तो ऐसे करके देखिए, तो बिल्कुल आपको भगवान जी ही दिखेंगे और आप उनको धारण करिए अपने हृदय में। लेकिन जिस व्यक्ति से वहां प्रवचन के दौरान बात कर रहे थे, तो उसके दांतों का गुटखा आपको जूम करके दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिख जाएगा। दिख गया था ना? हाँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को शादी में दुल्हन के नाचने पर भी ऐतराज है। क्यों भला, जरा देखिए। कल देखो ना, लड़कियां शादी में जब आती हैं मंडप में तो नाचती हुई आती हैं। कहो इन बेटियों से नाच लेना, कोई मना थोड़ी करेगा। पर यहां तुम्हारे सामने ससुर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जेठ है, समाज बैठी है, यहां ही नाचना क्यों है? पति के संग नाचना रोज। तो देखा आपने महाराज जी ने क्या जवाब दिया इसका, और किस तरह से इस इशू पर वो बात करते नजर आए। लेकिन क्या सवाल है इस क्लिप से निकला हुआ अगला हमारा मुकदमे का सवाल क्या है महाराज जी के लिए? आइए उस पर जल्दी से एक नजर अब डाल लेते हैं। ये रहा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को दुल्हन की खुशी सहन नहीं हो रही है? और इस सवाल से पहले तो मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो स्टेप आपने दिखाया है कि लड़कियां नाचती कैसी हैं, दुल्हनें नाचती कैसी हैं। लगता है शादी में आप भी नाचे बहुत हैं। हमको देखिए, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हमारे यहाँ तो भक्ति पथ पर भगवान के लिए नाचने का है, तो हम तो अपने गोविंद के लिए नाचते हैं। तो फिर दुल्हन के नाचने पर इतना ऐतराज क्यों है आपको? दुल्हन के नाचने पे उसके आगे जवाब तो दिया कि पति बैठा, ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, समाज बैठी है, सारी जिंदगी तो नाचना है। अभी एक मर्यादा में, क्या आज के 50 साल पहले हमारे यहाँ कई फैशन था, ये चलन था कि लड़की नाचते हुए आए? यहाँ जितनी हमारी वृद्ध माताएं बैठी हैं, बेटियां बहन बैठी हैं, इनसे पूछिए कि क्या, हाँ समाज में जो हो रहा है वो हो तो रहा, उसे तो आप नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, लेकिन सही बात तो रख सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है। बस वही बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो शादी में डांस करना चाहता है? देखिए, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी में डांस करना चाहती हैं। अरे भाई, अगर कोई खुश होगा तो वो नाचेगा भी, झूमेगा भी। रोक कैसे सकते हैं? ना ना जी सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, हमारा काम है, आपका माँ बाप का काम है बच्चों को सही सिखाना। अब मानना ना मानना ये आप पर है, हमारा धर्म है कह ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं उनमें से कौन आपको मानना चाहता है और कौन नहीं, जरा उस पर बात कर लें। कौन बोलेगा? अभी आपने हाथ उठाया था जी।
सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे को मतलब नाचता देख के खुश होता देख के खुश नहीं होंगे वो? अच्छा बेटा, नाचने से खुश होते हैं क्या? बिना नाचे खुश नहीं होते? अगर नाच के खुशी बयान की जा सकती है तो क्यों नहीं? हाँ तो की जाए ना, पर उसके अलग अलग स्थान है ना बेटा, कहाँ नाचा जाए कहाँ ना नाचा जाए, ये तो मर्यादा है। कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज़्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते? बेटा हर चीज लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बस लिखा, हर चीज लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहो कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है? भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा कि पिज्जा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से बेटा माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊंगा नहीं, खूब नाचो खूब नाचो, आप खूब नाचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मुझे सही लगता है मैं तो वो बात है वो तथ्य यानी रखता अपने हूं। प्रवचनों में आप एक तरह से महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहे हैं ना हाँ ना, मैं प्रवचनों में केवल अपने सनातन की एक मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा क्या है वो उसकी बात करता हूँ। वो अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे कि नहीं मानो। जो मानने लायक हो मान लो, नहीं मानने लायक है छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसके चलते आपकी लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नजर आ रही है। कैसे, एक नमूना आपको दिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी है। एक मौलाना ने बाबा के बारे में क्या कहा है सुनाते हैं आपको। अभी एक हिंदू पंडित थे, यूट्यूब फेसबुक पे उनका क्लिप मैंने, उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही रोती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अलग ही जवाब आ रहा है। आइए इसी क्लिप से जुड़ा हुआ अगला हमारा सवाल मुकदमे का वो हम आपके सामने रखें। उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब को? हाँ, प्रश्न इनका ये है ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, ये सवाल था। तो देखिए जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या दिखाई पड़ती है? तो नहीं दिखती से ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह हमारे जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को महसूस तो किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। हर चीज देखी नहीं जा सकती और हर चीज दिखाई नहीं जा सकती। मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को देखा जा सकता है? लेकिन खा करके उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर भक्ति करके क्या मीराबाई ने अनुभव नहीं किया? यदि नहीं किया तो मीराबाई ने जो किया तो वो क्या था? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, इतने सारे भक्त जो हमारे जगत में हुए हैं, क्या इन्होंने अनुभव नहीं किया? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी जो वर्षों से भगवान के ध्यान में डूबी रही आई, तो क्या वो पाखंड था? अरे कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो शांति मिली होगी ना। इसलिए ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव हो ही जाएगा, भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसको लेकर उनका सवाल था। लेकिन मुझे ये बात हैरान कर रही है कि पाकिस्तान के मौलानाओं को आप में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पाकिस्तान की बहुत लोग कथा सुनते हैं। मेरे पास एक बार ऑफर आया था। अच्छा, मेरे पास ऑफर आया, बोले आप पाकिस्तान आ जाओ कथा सुनने, कथा सुनाने। मैंने कहा मैं आऊंगा तो फिर याद रखना पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या बात है, इस बात पे तालियां होंगी क्या? पुनः पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा जैसे था। चलिए, तो ये राज भी खुला कि
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को पाकिस्तान से भी न्योता आ रहा है प्रवचन के लिए, और मौलाना तो वहां के उनकी बात पर रिएक्ट करते हुए नजर आ ही रहे हैं और उनके सवालों का जवाब भी आज महाराज जी ने TV9 भारतवर्ष पर दे दिया। अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संतान प्राप्ति चाहने वालों को भी सलाह देते हैं, मंत्र देते हैं, उपाय बताते हैं क्या? अगली क्लिप जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। संतान प्राप्ति चाहने वालों के लिए क्या बाबा के पास कोई मंत्र है? जरा सुनते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? तो सुना आपने बाबा को संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों को क्या मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी से लिया जाएगा, और वो सवाल ये रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब संतान प्राप्ति कैसे होगी, इसका भी नुस्खा ढूंढ निकाला आपने? नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, ये प्रमाणित है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। आपने रघुवंशम पढ़ा है? पढ़ा है, इसलिए बोलते हैं पढ़ा करिए। महाकवि हुए हैं और आप सबको पढ़ना चाहिए बेटा। जो आज की जनरेशन है, आप सबको ना हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा भगवान श्री राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, राजा दिलीप। रघुवंशम में पूरी कथा है, ये रघुवंशम जब पढ़ते हैं तो पूरा मिलता है। उनको संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा संतान नहीं है, बताइए क्या हुआ? बोले आपने गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया तो गाय का अपराध है आपके ऊपर। तो हमारी गाय है, वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। बोले हमारी गाय ले जाओ और इसकी सेवा करना। तो उनकी सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा गोबर से, उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं? भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। हमने तो उदाहरण दिया भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप का रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित। कौन से धर्म ग्रंथ में यह लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहां पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? नहीं आप बताइए। हाँ, एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने से गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है,
गोबर जो करती है गाय ना, के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? हाँ, वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना? हाँ, उसे पिसवा के। ठीक है, ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे लगता आपको है लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है, प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए बोलिए। ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको? मतलब तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है क्यों? सारी चीज डॉक्टर। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी। उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है। भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूं ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूं। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं आप? जल्दी लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा, आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी, वो कि बच्चे नहीं, IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहां पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहां पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहां बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे एक लाइन साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेता हूं। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। बहुत सारे सवालात हैं आज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की हाजिर जवाबी भी काबिले तारीफ है। इसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। वैसे स्टूडियो में आपने नमूना देख ही लिया है, देखिए। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी, चुटकी तो बजती है। तो सुना आपने। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ और बड़ा आसान सा सवाल है ये। जल्दी से वो सवाल हम डिस्प्ले करते हैं। मुकदमे का अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हाजिर जवाबी की प्रैक्टिस करते हैं? प्रवचनों से पहले किसी खास तरह की प्रैक्टिस होती है क्या महाराज जी? ऐसी प्रैक्टिस चलती है। आप लोग करा देते हैं प्रैक्टिस। मुझे लगता है आपके पास हर चीज का टिप्स है।
हर चीज को लेकर मंत्र आप देते हैं, ये हाजिर जवाबी का मंत्र कौन सा है? ये जब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। जब आप किसी कार्य को अखंड करेंगे तो उस कार्य को करने का आपको तरीका पता हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जवाब हाजिर जवाबी को लेकर। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पर रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पर रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने। हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूं तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें। तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय, मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी, दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा? हिंदी में भी कर सकते हैं, और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की एक भाषा हो हिंदी? देखो अभी मैंने क्या बोला, क्या आप गुजराती हैं तो गुजराती में बोलिए, अभी मैंने बोला। ठीक है, आप मैंने बोला। इसी से जुड़ा अगला सवाल जी। ये सवाल क्या, मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहूंगा। जब आए तो राधे राधे कहा गया, मीरा का उल्लेख हुआ। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। यदि राधे ने, माँ राधे ने अगर मर्यादा मानी होती, मीरा ने मर्यादा मानी होती, तो मीरा का रूप नहीं लेती, राधे का रूप नहीं लेती। मीरा जी की पंक्ति है कि अपने घर का पर्दा कर लो मैं मीरा बोरानी, तो वो दूसरों को चुनौती देती है। मीरा ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती दी, तब वो आज मीरा है। राधे ने उस प्रेम की, उस माँ बाप की मान्यताओं को चुनौती दी जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल क्या है? जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब
मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी क्या धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए, यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहाँ पे आए, वहाँ पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहाँ, तो सब फ्री में होगा? सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा, इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई देखो, ये सब गुलाम भारत की अभी गुलामी में है, अभी आजाद नहीं हुए ये, अभी ये आजाद नहीं हुए, ये अभी गुलामी मानसिकता में भारत आजाद है, ये गुलाम है। भारत आजाद है, हम संविधान प्रदत्त देश में रह रहे हैं। अभी सुनो, मैं बताऊं, गुलामी के मानसिकताओं उत्तर दे दूं उनका। धर्म के आधार पे गुलामी वाला दौर खत्म हो गया, अब संविधान की आजादी वाला दौर। अभी सुनो, ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं, महाराज ने इन्होंने पूछा कि दान पेटियां हटा दो मंदिरों से। आज बताइए, पूरे भारत में, यदि पूरे भारत में आज सनातन संस्कृति की बात कहीं से हो रही है तो कहां से हो रही है? मंदिर ना होते तो मंदिर क्या था? आपने कभी मंदिर का कॉन्सेप्ट समझा भी है कि गुलामी के दौर पे जीते चले आ रहे हैं? मैं आज मंदिर के बारे में खुल के बताऊं, मंदिर हैं तो गुरुकुल हैं। मंदिर में जो दान जाता है उस दान से गुरुकुल। आज आपने बोला एक भी बार कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा? आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है? गुरुकुल पर आपत्ति है क्या आपको? अभी सुन लेते हैं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या? कितने मंदिर हैं जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं? मैं बता रहा हूँ, आप आइए, मैं बता रहा हूँ, आओ यहाँ आओ। महाविद्यालय जर्जर स्थिति में है। ठीक है, ये डिस्कशन हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वृद्धाश्रम का जिक्र किया। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। यहाँ वृद्ध महिलाओं की सेवा की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, और महाराज के मुताबिक उनके इस आश्रम में अभी 280 वृद्ध महिलाएं हैं। ये वो वृद्ध महिलाएं हैं जो अकेली हैं या फिर जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया। इनके लिए आश्रम में भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है। आश्रम की तरफ से आने वाले दिनों में 1000 से ज्यादा वृद्ध माताओं को आश्रय देने का लक्ष्य है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं जब उनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। मैं 3 साल हो गया। अच्छा, महाराज की सेवा करते, 2 टाइम चाय मिलता, 3 टाइम खाना मिलता, रात को दूध, गाय का दूध मिलता। बहुत सेवा मिल रही है, पूरा अपने घर से ज्यादा सेवा है, अपने बेटा पूरा दे रहे हैं सेवा। माँ है हम उनकी, बेटा से ज्यादा सेवा करते हैं। सब चीज की सुविधा मिल रही है, खाने पीने रहने की, सब चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। जो महाराज जी सेवा कर रहे हैं ये हमको घर में नसीब नहीं। जो भोजन हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है वो घर में नसीब नहीं है। जो दवा हमको यहाँ मिल रही है वो हमको घर में नहीं मिलती। तो ठीक है, हमारे TV9 भारतवर्ष के जो रिपोर्टर थे, यहाँ पर हम बता भी दें अपने दर्शकों के लिए, क्लियर कर दें, वो अचानक पहुंचे थे वृद्धाश्रम में और कुछ जो बूढ़ी माताएं थी उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की और उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रख दिया। इस पर अगर आप में से कोई रिएक्शन देना, हाँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप लोग अभी बता रहे हो कि गुरुजी ने चंदा मांगते हैं, वो धर्म में नहीं लगा के शब्दों के जाल में बिछाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आप उनकी वीडियो देखें, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे न्यूज़ चैनल पर, जो बताते हैं कि हम आपको 72 हूरों की पास भेज देंगे अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं। जहाँ एक सनातन धर्म में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरे धर्म में एक ही व्यक्ति के साथ ना जाने कितनी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप उसको देखिए। ठीक है, यहां पर एक जवाब और यहां पर हम क्लियर कर दें कि हमारा किसी भी धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल मकसद नहीं है। यहां पर बाबा जी से सवाल हो रहे हैं उन्हीं के बयानों के आधार पर।
देखिए, एक तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। चाहे मदरसा करते हैं वो भी गलत है, ये करते हैं। अच्छा, मुझे ये आप बहुत पैसे कमाएं, आप उसको इन्वेस्ट करें, लोगों पे लगाएं, मुझे उससे कोई, पर जब आप वो प्रवचन देते हैं, जैसे अब आप कहते हैं हिंदी बोलिए, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, बच्चों को बाहर जाते हैं पढ़ने, अब आप हिंदी पे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी, जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति, पता इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। गलत वे पे जा रहे हैं। हमने बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? इतने बुद्धिमान है। आपके प्रवचन को सुनने वाला भक्त जो स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? आप लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान होकर भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना? जब कह रहे हैं, हमने तो चाणक्य का जिक्र दिया कि भाषाएं सीखो, हमने कब बच्चों को बोला कि नहीं सीखो? खूब पढ़ो, अन्य चाइनीज भाषा भी आनी चाहिए, लेकिन सामान्य बोलचाल यदि हो सके, संभव है तो अपनी सामान्य भाषा को आगे रखो। ठीक है, ठीक है। राम जी जब गए तो राम जी अपनी अयोध्या की माटी लेकर के गए थे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माटी को, माटी मीन्स क्या है? हमारी माटी से प्यार हो, हमारी मातृभाषा से प्यार हो। अरे माटी यहाँ कैसे है? सब चीजें देखिए। चलिए ठीक है, आते हैं। ये बात आपने कह दी कि माटी हमारे दिल में है, हमारी भाषा हमारे दिल में। सुनिए, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भारत दिल में है। भारत, देखिए, दिल में भी हो और आचरण में भी हो, व्यवहार में भी हो, तो कितनी अच्छी बात है। फिर भाई, कोई पत्नी कहे कि मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं मांग क्यों भरूं? मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं चूड़ी क्यों पहनूं? तो आप कैसे कहेंगे फिर? कैसे? फिर तो ये पाकिस्तानी भाषा होगी। जो गुरुजी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। संस्कार कहते हैं, मातृका संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। चूड़ी सिंदूर हमारे भारतीय में संस्कृति, ये भी आपके बच्चे हैं, जरा को सिखाओ। गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके हिसाब से गलत। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी, चलो महाराज जी, उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। फिर मेरी बात, सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। मेरी बात रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों, कहा था। क्यों कहा था? क्यों कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी, इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। इसका जवाब? इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? भाई समझिए, समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे, ऐसे नहीं, ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। 5500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना, मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। अब सुनते हैं कैसे प्यार को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। प्यार एक धोखा है महाराज की नजर में, कैसे? सुनिए। पत्नी से क्या है, प्रेम या मोह? जोर से क्या है? तो आई लव यू क्या है बोलते हो? झूठे ही। ये जो आई लव यू है ना, सबसे ठगा हुआ शब्द है ये।
किसी को भी आई लव यू बोलें, हम तुमसे प्रेम करते हैं, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आजकल लड़का लड़की प्यार कर लेते, हम तो प्यार, और महाराज जी प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप बाहें भरना क्या जब प्यार किया तो। लो भैया ये गाना बना दिए, इस चक्कर में आज लड़का लड़की खूब प्यार कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई लड़की आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो कोई लड़का कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करेगी? कारण बताओ। कोई लड़की या कोई लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है। आज के जमाने में लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी करके लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं। लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक के चले जाएंगे। तो सुना आपने, प्यार को ही छलावा बता दिया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज लव स्टोरीज के विलेन बनना चाहते हैं? महाराज जी, मैंने अभी जो बात कही ना, इस बात के लिए तो सबको आशीर्वाद देना चाहिए मेरे को। अच्छा, आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को मैंने कितनी अच्छी बात कही। जवाब रह गया, सुनिए। बेटा देखो, अब देखो समाज में भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कितनी बढ़िया बात सुनाया और समाज बिल्कुल तुरंत बैठे भड़काने वाले। देखो ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों ने देश को, ऐसे लोग देश को। लेकिन महाराज जी आप बेटी, अच्छा बताओ, मैं जितनी बहनें बैठी, अभी जो मैंने बोला कि आई लव यू छलावा है, आप बताइए क्या आज आई लव यू के नाम पर बेटियों का शोषण नहीं होता समाज में? बताओ इनको बताओ। चलिए आइए, ये सवाल जो आपने पूछ लिया है जवाब भी ले लेते हैं, न्यू जनरेशन से ही जवाब। जी ठीक है महाराज जी। इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है महाराज जी। मुझे सवाल, बहन ने कहा कि आई लव यू का मतलब धोखा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखे होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर प्यार को, आई लव यू बोलने वाले को आप उसके ऊपर लांछन लगा दें। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया। ये क्या ठीक है? जी महाराज जी, प्यार सच्चा होता है, प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं, प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। वो राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? आपने बोला कि शरीर से प्यार होता है, कोई आत्मा का प्यार नहीं होता। आपने कहा शरीर से प्यार होता है, तो राधा को जो प्यार था कृष्ण जी से वो क्या था? सीता का जो प्यार था रामचंद्र जी से क्या था? और जो आज की डेट में जब आदमी एक दूसरे के साथ चलता है अंतिम दम तक, वो क्या होता है? राधा और कृष्ण पति पत्नी है, सीता और राम पति पत्नी है। पति पति बन के खूब प्यार करो। पति पत्नी के बिना जो आजकल रिलेशन पर रहते हैं और वो प्यार, वो गलत है, उसके लिए गलत बोला गया। अच्छा महाराज जी, आपके हिसाब से फिर अर्जुन और सुभद्रा वाला प्रेम कौन सा प्रेम था? वो प्रेम है, भगवान ने कराया, वो प्रेम हुआ। महाराज जी, आपके प्रवचन की जो क्लिप हमने दिखाई उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाले गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से परहेज की सबको सलाह देते हैं। पति से, पत्नी से, माता से, पिता से खूब प्यार करो, खूब प्यार करो। लेकिन हमने तो यह भी सुना ना कि जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। वो सब गलत है। आप भी क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी किसी और से जाके प्यार करे, किसी लड़के से? फिर जब आप अपनी बेटी के लिए नहीं चाहेंगे तो क्यों? चलिए, शादी से पहले किया हुआ प्यार सही है या गलत है? सही के साथ कौन कौन लोग हैं ये देखिए तो, और गलत के साथ कौन है? देखिए, गलत के साथ कम लोग हैं। और जो नई जनरेशन वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। देखो, नई जनरेशन वाले बच्चे आपकी बात से सहमत नहीं है महाराज जी। देखो एक मैं, देखिए से जी सोचिए,
पहले सुनिए, एक मिनट जी, सुनिए। देखिए जरा समाज में किस तरह के लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं, सही है। अब बताइए ये समाज के दुश्मन है या नहीं? लेकिन महाराज जी हम तो हिंदुस्तान जैसे अरे भाई रहे ना, अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। सुनो भैया, हाँ। 18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कि शादी नहीं भी करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए, जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप उस तक रहें तो बहुत अच्छा। अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब एज अ मनोवैज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। जवाब, अरे जवाब तो भी इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, जवाब जी सुनिए जी। देखिए ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो एक मिनट महाराज जी, फिर ये वो लोग हैं खुलेआम भड़का रहे हैं बेटियों को। फिर महाराज जी आपके हिसाब से वो उम्र क्या होनी चाहिए जब किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले? उम्र ही बता दीजिए फिर आप। देखिए हमारे यहाँ जो परंपरा चली है उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हाँ। अब पढ़े, अब नहीं देखो, हाँ एक मिनट जवाब है। घोड़ा दे दीजिए, हम आएंगे उसमें। आपके पास अभी माइक नहीं है, आपका सवाल नहीं जाएगा जी। घोड़ा दीजिए, जवाब। सुनिए महाराज जी उम्र क्या होगी फिर? सुनिए आपने कहा 18-20 साल कोई उम्र नहीं, तो आपके हिसाब से उम्र क्या है? देखो शादी हमेशा लड़की के माता पिता देखते हैं लड़कों को। आप लड़का ले आइए, फिर लड़की उसमें से पसंद कर लेगी, हमें ये लड़का पसंद है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई माँ बाप भी तो माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। लेकिन आजकल माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा अपनी पसंद से जीवन साथी चुन लो और हमें बता दो। फिर क्या आजकल माँ बाप खुद अपनी संतानों से कहते हैं कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लो और हमें बता दो, तो फिर क्या करेंगे? जी महाराज जी देखो, महाराज जी जवाब आपने नहीं दिया, ठीक है जी। आप क्या कहना चाह रही? बाबा जी राधे राधे। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि ये लव मैरिज करनी चाहिए, पसंद करना चाहिए, ये आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलो बच्चों के लिए, ये फूल है, जैसा आप झुकाओगे वैसा झुकेंगे। मगर तो प्यार से ऐतराज है आपको? अब ऐतराज है, क्यों नहीं? जो जाह्नवी के 36 टुकड़े हुए थे वो प्यार के कारण हुए थे। बाबा जी जो सत्संग में कहते हैं उसको मैं अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे ना बिगड़े। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कह रही हूँ कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज का रेट सक्सेसफुल रहे। माँ बाप चूज करके लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कई बार होता है माँ बाप की चॉइस भी गलत निकलती है, तो अगर उसके बाद डाइवोर्स हो गया वो सही है। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ तो वो गलत है। इवन तो मेरे माँ बाप अप्रूव कर रहे हैं तो वो गलत हो गया, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में थी, मैंने प्यार किया। आप क्या कहना चाह रही हैं? जब आपके पास माइक आए किसी के पास भी, तभी आप लोग बोलें। बाई चांस अगर माँ बाप जीवन साथी चुनते हैं तो वो बिल्कुल लास्ट तक खड़े रहते हैं साथ में। अगर आपने मर्जी से की तो आप एक किनारे पे अकेले खड़ी हो जाएंगी, तब आपको क्या होगा? तब आपको कौन साथ देगा? वो लड़का साथ देगा या उसके घर वाले साथ देंगे? ठीक है जी। हाँ राधे राधे महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हम अभी मुस्लिम में तलाक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही डाइवोर्स का यूज किया गया है। हमारे सनातन में डाइवोर्स के लिए कोई ऐसा शब्द यूज है? क्योंकि हमारे सनातन में तो तलाक के लिए और डाइवोर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। और आज हम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं, जिसका नतीजा है कोर्ट में आप देखेंगे लाखों केस पड़े हुए हैं डाइवोर्स के। आज शादी होती है, 4 दिन बाद वो कोर्ट में लड़ रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं। डाइवोर्स हो तो रहे हैं, तलाक हो तो रहे हैं। तो उसका कारण यही है ना, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत में करके पड़ते हैं। अच्छा, कारण तलाक का कारण प्यार मोहब्बत है या प्यार मोहब्बत का ना होना? का परसेंटेज आपकी
तलाक जो हो रहे हैं आज हमारे समाज में, उसका कारण प्यार का होना है या प्यार का ना होना है? महाराज जी, अब तो जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या हाँ, क्या आज के 70, 80, 100 साल पहले आपने सुना कि कभी भारत में तलाक हुआ? 100 साल पहले क्या कोई भी एक तलाक की घटना थी भारत में? 100 साल पहले क्या तलाक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो भाषा है, हाँ, हमारी जो भाषा है वो भाषा हमारी केवल जोड़ना सिखाती है, रिश्तों को तोड़ना सिखाती ही नहीं है। महाराज जी, लेकिन रिश्ते तो टूट रहे हैं ना, रिश्ते तो टूट रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का मानना है कि महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसकी वजह भी उन्होंने कथा में बताई है, सुन लेते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। तो देखिए, ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये कहा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। वो सवाल क्या है? क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इलाज के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ओम बोलने का मना नहीं किया। ओम तो मैं खुद मंत्र देता हूं, जैसे ओम नमः शिवाय तो सब जपती हैं, ओम नमः शिवाय में ओम है। ऐसे ओम नुकसानदायक नहीं है, सबको जपना चाहिए, हर स्त्री को जपना चाहिए। लेकिन जो प्रणव है, वो योग जो है ना, अब जैसे बहुत सारे योग हैं जो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो योग के माध्यम से है। कुछ आसन है, सर्वाइकल जिसको है तो ये करे, ये ना करे, जिसको जो गर्भवती है तो ये करे, ये ना करे, जिसको ये अस्थमा है तो ये करे, ये ना करे। ऐसी है कि गर्भाशय, जैसे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक, बच्चा होने के बाद आप फिर खूब प्रणव करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो हमें पता है। देखिए, हमें जितना नॉलेज है उतना हम आपको बता देते हैं। मानना है मान लो, नहीं मानना कोई बात। लेकिन ये सारी जानकारी मिल कहां से रही है आप? भाई हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो मिलती है जानकारी। हमने तो ये देखा है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी मेडिटेशन के लिए जाती हैं और ओम शब्द का उच्चारण करती हैं, और कहा यह जाता है कि भाई ये उनके लिए अच्छा है। भाई लोग तो पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये सही है स्वास्थ्य? ठीक है, यहाँ से एक सवाल, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, गर्भाशय को डैमेज कर सकता है। जैसा इन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिजिकली ऐसा है महिलाओं के लिए। हाँ, लेकिन सारी महिलाओं के लिए करना बेहतर होगा कि इसका जवाब महिलाएं ही दें। ठीक है, इसका जवाब क्या महिलाएं देना चाहेंगी? यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? आप बहुत बोलना चाह रही थी इतने देर से, अब आप चुप हो गई, ऐसा क्यों? राधे राधे गुरुजी, तो आप चुप हो गई। एक्चुअली क्या है, ये वो बोल रहे हैं कि जब हम लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम ओम का उच्चारण करने से हमारे गर्भ पे जोर पड़ता है, तो इसलिए वो हम लेडीजों के लिए। लेकिन उन्होंने तो सारी महिलाओं के लिए बोला। सारी महिलाओं के लिए नहीं बोला, सारी के लिए, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए बोला आपने लास्ट में सुना, गर्भवती महिलाओं के लिए। जब स्त्री ओम शब्द का उच्चारण करती है तो उसका गर्भाशय डैमेज होने की संभावना रहती है, ये आपने कहा है जी। गर्भवती स्त्री आपने तो नहीं कहा इसमें जी। एक मिनट जी, जी महाराज जी। समझदार को इशारा काफी है, और ना समझने वालों को नहीं। तो आप क्लियर कर दीजिए ना महाराज जी, क्लियर कर दीजिए। गर्भवती स्त्रियों को डैमेज करने की संभावना है उसको। ठीक है, चलिए TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में मुकदमे में ये क्लियर किया है महाराज जी ने कि उन्होंने सारी महिलाओं के लिए नहीं कहा, ओम शब्द के उच्चारण को ना करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कहा। आप क्लियर होना चाहिए। सामान्य ओम, ठीक है, सामान्य ओम तो रोज बोलना चाहिए, सामान्य ओम तो रोज। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको डीप ब्रीदिंग बोला जाता है। डीप ब्रीदिंग क्या होता है?
श्वास अंदर लो और पूरा छोड़ो, अंदर लो छोड़ो, तो वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बच्चे के लिए, फीटस के लिए अच्छा होता है। तो ये भी जो आपने बोला ये अनसाइंटिफिक है, ये आपको लगा और आपने बोल दिया। लेकिन आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास एक मिनट, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास ऐसा कोई तर्क है जो ये साबित करे कि ओम शब्द के उच्चारण से फायदा होता है महिलाओं को? नहीं, देखिए गर्भवती महिलाओं, देखिए साइकोलॉजिकली ओम है द प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हमारी श्रद्धा होती है, हम जब उसको बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन इसका क्या रेफरेंस है आपके पास? मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी कहा ना कि बाबा ऐसा बोलते हैं, तो उसका क्या रेफरेंस है, वो कहां से ऐसा बोल रहे हैं, तो आपके पास क्या रेफरेंस? अब आप मुझे अगर टाइम देंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि अब बाहर उन्होंने क्या किया कि इंडिया में भी कुछ लोग होते हैं जिनको साइकोसोमेटिक बीमारी होती है। साइकोसोमेटिक क्या होती है कि आदमी को फिजिकल कोई डिसऑर्डर नहीं है, पर उसको लगता है कि उसको डिसऑर्डर है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक चीनी की वो जो क्यूब दे दिया, बोला ये दवाई है, इसको 6 दिन खाओ। उसने खाया और आदमी को लगा अब मैं ठीक हो गया हूं। तो ये साइकोलॉजिकली होता है, इसलिए इसको प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो ओम है, अगर हिंदू है आदमी, तो औरत अगर हिंदू है, वो बचपन से ओम सुन रही है, चाहे वो डीप ब्रीदिंग ओम करे या शॉर्ट ब्रीदिंग ओम करे, उसको ओम वर्ड उसके लिए, चाहे प्रेग्नेंट हो, कोई उसको उसके अगेंस्ट कोई फॉलो आउट नहीं है। चलिए ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक है, कितने लोगों के समझ में आया जो अभी सर ने दिया? चलिए, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालात बहुत हैं। महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिला और पुरुष के रिश्तों को लेकर नई मर्यादा रेखा भी खींच चुके हैं, जरा सुनिए। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे। तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं, और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रिश्तों की गरिमा पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल का जवाब क्या कहा है महाराज आपने, ये जरा समझाइए। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, ये पूरी बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है? ये प्रसंग है भागवत जी के 9वें स्कंध का, ययाति जी का प्रसंग है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे। ये श्लोक लिखा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, और फिर आखिरी में लिखा है बलवानिंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, विद्वान समपि कर्षति। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में लिखा है, और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जैसा मैंने बोला सेम वैसी लिखा है, मैंने तो लिखी बात कही है। अच्छा, ये प्रसंग क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रसंग नहीं समझते कि ये बात क्यों और किसके लिए कही गई, ये ययाति जी ने कही है कि इंद्रियां हमारी इतनी बलवान है, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ, अपनी माँ जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे, ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा। और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा, कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना। फिर जब है तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि भाई मर्यादा में रहो। इसलिए बेटी
माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग। मेरी बेटी मेरे से प्यार करे कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की। लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी है। और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है आज की युवा जनरेशन का? जी, आप क्या कहना चाह रही? जी गुरुजी, आप कहते हो कि अपनी माँ बाप के मतलब शादी में नाचना नहीं चाहिए लड़कियों को, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, या फिर हम लोगों को शादी उनसे बिन पूछे नहीं करनी चाहिए। अब आप उसी पापा के साथ हम लोगों को रहने के लिए मना कर रहे हो, तो ये क्या? हम नहीं कर रहे हैं बेटा, बात समझो। हम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? हम कौन होते कहने वाले? जो लिखा है, मैं आपको ये श्लोक दिखा सकता हूँ, आप कहें तो मैं दिखा दूं। श्लोक दिखा दूं बकायदे, जस का तस, जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही लिखा। एक और सवाल। अभी आपने पहले कहा था कि अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, और आप उन्हीं माँ बाप को दूर करना चाह रहे हो। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे सारे फैसले माँ बाप के कहने पर लो, अब माँ बाप के साथ रहने में भी दिक्कत। शास्त्रों को समझने के लिए ना बेटा मैच्योरिटी चाहिए जी, एक मैच्योर होना पड़ता है ना बेटा। दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग सिचुएशन की हैं। वो सिचुएशन अलग है बेटा। आप दोनों को सिचुएशन नहीं समझेंगे तो बात गलत हो जाएगी। आप सिचुएशन समझिए कि वो बात कहाँ की है और वो बात कहाँ की है। ठीक है, एक आखिरी सवाल इस पर ले लेते हैं और उसके बाद फिर इस राउंड को खत्म करेंगे। जी बोलिए। राधे राधे। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आया है कि ये बच्चे क्या, ये बच्चे समझदार नहीं है आपके साथ? बच्चे समझदार हैं, बट ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि जो महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जब एक मानसिक विकास, जब वो चीजें जब होती है ना, अब एक साथ रहते हैं और जब हमारी इंद्रियां कई बार काम नहीं करती है, ये घटना कितनी आप देख रहे हो कि कितना घटना घटता है आजकल के छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चों के साथ भी कई ऐसा होता है कि भाई या कभी। तो आपके हिसाब से बाप को बेटी के साथ, माँ को बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने अकेले में बोला है कि अकेले में कई बार लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी सर, उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि आप घर छोड़ के अपने माँ बाप से अलग रहो, उन्होंने बस ये बोला है कि अकेले में नहीं रहना। अब माँ के साथ तो रह ही सकते हो ना, इसमें माँ बाप थोड़ी अलग हो गए, ये बताओ। ठीक है जी बोलिए जल्दी से। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में हम वो कर रहे हैं। मेरा एक, जैसे हमारे एक भगवत गीता है, जैसे यूथ है, अभी हमारा यूथ से मेरा प्रश्न है, और जो हमारे यहाँ पे वो हैं उनसे प्रश्न है, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आज हमें भगवत गीता की ज़रूरत क्यों है? अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चनों का आंसर। किससे सवाल पूछना चाहते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हाँ, तर्कशास्त्रियों से। हाँ, इनसे पढ़ना चाहिए, और जो ये बच्चे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और क्यों वो पढ़ना चाहिए। लाइए, और कर दीजिए माइक। जी, आप तर्कशास्त्रियों में से आप जवाब देना चाहेंगे? जी नहीं अरे सर, आप तो बहुत बोल लिए। जी, क्या पढ़ना चाहिए? इन्होंने पूछा कि भगवत गीता क्यों हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवत गीता को हम रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे बेनिफिट होंगे। भगवत गीता ठीक है, हो गया ना जवाब। अब सुनिए, 4 ऐसे रीजन बताइए। 4 ऐसे क्या रीजन बता दूं मैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हमको रियल लाइफ में कैसे रहना, ये सब कुछ सारी बातें भगवत गीता में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसलिए पढ़े हैं क्योंकि भगवत गीता कर्म की बात करती है, वो फ्री विल की बात करती है। भगवत गीता आपको ये बताती है कि अगर आपको भगवान क्या, नहीं भैया, मेरी किताब मैंने लिखी है भगवत गीता पे, 10 लैंग्वेज में। इट इज कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस थ्रू भगवत गीता। तो अगर आपको जो भगवत गीता है, आप 10 मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में है, वो हर लैंग्वेज में है मेरी किताब। तो भगवत गीता पे आप मत प्रवचन यहाँ पूछिए आपका कि क्यों भगवत गीता कर्मों की बात करती है, और आप अच्छे कर्म करेंगे तो वही भगवान कर्मों की बात करती है। महाराज जी, मुझे लगता है आप यहाँ पर खुद मौजूद हैं। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। यदि भगवत गीता आज का यूथ पढ़ता तो आज ये बेरोजगारी की समस्या ना होती। अच्छा, पहला, यदि आज का यूथ भगवत गीता पढ़ता तो रिश्तों को इस तरह से नकारा ना जाता। आजकल वृद्धाश्रम ना बनाए जाते, रिश्तों में चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, कोई भी झगड़ा ही ना होता। तीसरा कारण, यदि भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। चौथा कारण, यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है तो वह जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
और अभी एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बाबा का सबसे नया वायरल बयान आपको दिखाएंगे जिस पर हंगामा मचा हुआ है। ब्रेक के बाद महाराज अनिरुद्धाचार्य से इसी पर होंगे सवाल। तो ये रहा Realme 13 Pro DSLR जैसा क्लियर। वाह, आ गया है Realme 13 Pro सीरीज जिसमें AI के साथ मिले अल्ट्रा क्लियर कैमरा। 2024 में आएगा तो जाकिर ही। खुशियों की गारंटी है, मनोरंजन का वादा और सबका दिल जीत लूंगा। फ्रॉम बच्चा टू दादा। आपसे मिलने आएगा और आप ही में मिल जाएगा। Volkswagen Tiguan Co presents आपका अपना जाकिर 10 अगस्त से रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार।